प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेना तय करे कैसे जवाब देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेना को यह तय करना है कि कैसे जवाब देना है। ऑपरेशन का फैसला सेना को ही लेना है, यह भी प्रधानमंत्री ने साफ किया। उच्च स्तरीय बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर, जिसके बाद दिल्ली में ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। ये कहा गया है कि सेना तय करे कैसे जवाब देगी, ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, ऑपरेशन का फैसला भी सेना को लेना है, सेना ले अहम फैसला, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो अहम बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये अहम बयान, सैन्य बलों को खुली छूट है, ये साफ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, अहम बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये कहना, इसका मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से गो अहेड है, जो भी सही समझे सेना वो एक्शन ले सकती है। तो बिल्कुल लगभग 1.5 घंटे प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे और एनएसए मौजूद थे। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए, इन सबको कहा है कि सेना को जो भी ऑपरेशन लेना है उनको ये खुली छूट है, ये उनको तय करना है कि वो जवाबी कार्रवाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा और उसके टारगेट्स कौन होंगे और इसका समय क्या होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है, समय और जगह और टारगेट तय करने का अधिकार सेनाओं को दिया है कि आखिर जिस तरह से पहलगाम में 26 लोग भारतीय मारे गए हैं, उनका बदला कैसे लेना, जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है, ये सेना को खुली छूट दे दी गई है। टारगेट सेना तय करेगी, आखिर हमले के पीछे कौन थे, उसके लिए किसको एलिमिनेट करना, कैसे करना है और उसका समय क्या होगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भरोसा जताया आज की बैठक में कि मुझे अपनी सेना पर और सेनाओं की जो क्षमता है, ऑपरेशनल जो उनकी कैपेबिलिटी है, उससे पूरा भरोसा है। और ऐसे वक्त में जब पहलगाम का ये हमला हुआ है, तो ऐसे में आतंकवाद को करारा जवाब देना ये हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। ये प्रधानमंत्री ने आज की बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री और एनएसए के सामने इस बात को दोहराया है। और जो वीडियोस बैठक के सामने आया उसमें आप देखेंगे, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, राजनाथ सिंह की हो, या फिर तीनों सेना के जो प्रमुख है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिर भारत क्या जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जी आनंद, हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़ गए हैं इस बीच। सुमित, प्रधानमंत्री के साथ ये अहम बैठक और इस अहम बैठक के बाद प्रधानमंत्री का ये कहना कि पूरी तरह से छूट है सेना को, जो सही समझे वो कदम उठाएं, ऑपरेशन की बारीकी और ऑपरेशन किस तरह से और कहां और कब अंजाम देना है, इसका फैसला सेना को लेना है। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? सरकार की तरफ से खुली छूट है, कोई भी एक्शन लें जो सही समझे। तो मेरा देखिए ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब आज तीनों चीफों के साथ, सीडीएस और एनएसए और रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की, एक बड़ी बैठक की करीबन 1.5 घंटे तक, तो अब तीनों सेनाओं प्रमुख ने अपनी तरफ से वो ग्राउंड असेसमेंट, वो ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ अपने प्लान ऑफ एक्शन भी दिए होंगे। ये बताया होगा कि आखिरकार तीनों सेनाओं की क्षमताएं समय क्या है, किस किस इलाके में वो कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं जो लगातार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बताया होगा कि आखिरकार वो कौन कौन से पर्याप्त समय है जब हमें ये माकूल जवाब इनको देने हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खासतौर पर कहा गया होगा कि निश्चित कि आप अपने समय से, अपने हिसाब से, अपनी जगह पर ये जवाब आप अपने हिसाब से दीजिए, यानी आप तय करिए कि आखिरकार सेना को वो कौन कौन से जवाब। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा आप कह सकते हैं कि फ्री हैंड है सेनाओं को ये तय करने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार अब उनको जवाबी कार्रवाई किस तरीके की करनी है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए कल जब सीसीएस की बैठक होगी तब ये बताया जाएगा, ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिरकार हमारी तीनों सेनाओं ने क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिए है और वो कौन कौन से तरीके होंगे, वो कौन कौन से मैकेनिज्म होंगे जिनके हिसाब से ये जवाब दिए जा सकते हैं। सुमित, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री को ये जानकारी दी गई होगी कि क्या क्या प्लान हो सकता है, क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो कौन कौन से कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से फिर उस पर एक खुली छूट है कि आप जो सही समझें आप उस कदम को उठाएं। भारत सरकार आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, पूरा समर्थन है। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सहमति या फिर आप गो अहेड इसे कह सकते हैं, वो मिल गया है, यानी तीनों सेनाओं को। क्योंकि आप ये देखिए कि आर्मी चीफ खुद जम्मू कश्मीर के दौरे से आए हैं, खुद रक्षा मंत्री से लगातार बातचीत कर चुके हैं, यहां तक कि नेवी ने बड़ी आप कह सकते हैं अरेबियन सी में अपनी एक सॉटी की, जिसको आप सर्विलेंस सॉटी भी कह सकते हैं। एयरफोर्स हमारी लगातार अपने एक बड़ी एक्सरसाइजेस कर रही है। तो तीनों अपने अपने असेसमेंट के साथ आए होंगे, अपने अपने प्लान के साथ आए होंगे, ये बता सकते होंगे कि हम कैसे जमीन से, आसमान से और समंदर के अंदर तीनों चॉकिंग पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान। सुमित, इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गो अहेड है सेना को। बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि ये गोहेड मिलने के बाद ही कल सीसीएस की जब बैठक होगी, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, जो मल्टीपल और भी मीटिंग्स हैं उनके अंदर भी सभी को कहा गया होगा कि देखिए ये हमारी सेनाओं ने तैयार किया है प्रपोजल, इसको गोहेड, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आप उसको आर्थिक रूप से, वो आपको उसको राजनीतिक रूप से, और आप उसको कैबिनेट के हर एक मंत्री को ये कहा गया होगा कि आप अपनी तैयारियां रखें, आप ये देखिए कि हम इसको कितने लंबे समय तक हमको तैयार रहना है, आपको क्या क्या अपनी पुख्ता तैयारियां करनी है, ये सारी चीजें लेकिन बड़ी बात है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गो अहेड है सीधा सेना को। हमारे साथ के सिन्हा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेना को खुली छूट है, पूरा समर्थन है सरकार का, वो जहां जो जवाब देना चाहते हैं वो दें, और इसके लिए वो अपने ऑपरेशन की बारीकी खुद तय करें। इसे हम गो अहेड मान सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर तरह के ऑपरेशन के लिए? देखिए, एब्सोल्युटली, यदि प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर कहा है कि सेना को हम एक फ्रीडम देते हैं कि आपका जो एक्शंस हैं, और ये एक्शंस तो आप जानते हैं जो लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर भी बातचीत होगी, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो तो दुनिया को नहीं बताया जाएगा। एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है ऑपरेशन का, वो नहीं बताया जाएगा, मगर ये आतंकवाद के अगेंस्ट में है। तो बहुत सारी चीजें थी जो सेना करना चाहती है अपने तरीके से, और स्पेक्ट्रम इज वेरी हाई। लेकिन के सिन्हा जी, कल सीसीएस की बैठक होनी है, कल तमाम और बैठकें होनी है, कैबिनेट की बैठक है, और उससे पहले आज ये अहम बैठक हुई जिसमें तमाम जो अहम प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि आपको खुली छूट है, आप जो भी ऑपरेशन चाहते हैं उसको अंजाम दें, आप खुद तय करें, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? इसको ये समझना है जो स्पेक्ट्रम है हमारे वॉरफेयर का, और ये एट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टेररिज्म, तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसकी जमीन को अभी हम ये कहें कि नहीं हम उसको पूरा का पूरा कब्जा कर लेंगे, जो कि कैपेबिलिटी है, मगर उसको जो छूट देने का ये मतलब है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए, ये क्या आतंकवाद की लड़ाई के लिए है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, उसके लिए भी मिलिट्री एक्शन का अपना ऑप्शन है, तो वो उसकी छूट है, वो भी डिपेंड करेगा कैबिनेट सिक्योरिटी वहां तक क्या। मगर ये जो मेन चीज है जो फर्म बेस की लड़ाई है, फर्म बेस का मतलब होता है जहां हम लॉन्च कर, वो कंड्यूसिव नहीं है जम्मू एंड कश्मीर। यानी तमाम विकल्प हैं, वो तमाम विकल्प प्रधानमंत्री के सामने भी रखे गए होंगे। हमारे साथ अमोद राय भी जुड़ गए। अमोद, कल अहम बैठकें होनी है, उससे पहले आज ये बहुत अहम बैठक हुई, और उसके बाद अहम बयान जिसमें कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो भी सेना समझे वो एक्शन ले सकती है, यानी एक गो अहेड है प्रधानमंत्री की तरफ से किसी भी तरह के एक्शन के लिए। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों ही बड़े जो प्रमुख हैं उनके साथ साफ साफ कहा है कि आप मेरे तरफ से आपको छूट है, समय स्थान आप चुनेंगे, टारगेट आप चुनेंगे, आपके पूरे जो आपका जो प्रोफेशनलिज्म है उस पे हमको पूरा भरोसा है, और आगे जो भी निर्णय होगा आप लेने के लिए उनको पूरी तरह से छूट दे दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा निर्णय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके सैन्य बल पे, उनके मानसिक बल पे, उनकी क्षमताओं पर अपना विश्वास जताया है और खुली छूट दी है कि आगे आप जो भी निर्णय लेना चाहें आपको पूरी तरह से छूट है। तो ये आज के इस बैठक का सबसे बड़ा, सबसे अहम, जी हाँ, और अहम बैठक और अहम टेक अवे ये अमोद, ये पूरी तरह से इस परिस्थिति पर रोशनी डालता है। सुमित, लेकिन हम इसे कैसे समझ सकते हैं, क्लेमैन कैसे समझेगा, क्योंकि हर कोई इस वक्त देश में जानना चाहता है कि दरअसल क्या होने वाला है। क्या प्रधानमंत्री का गो अहेड, क्या ये कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ हम जा रहे हैं या लिमिटेड कोई एक्शन हो सकता है, क्या है दरअसल इसके मायने? देखिए सुमेरा, आप अगर इसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट का अगर आप देखें कि सबसे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई उसमें सभी को बता दिया गया कि इस समय हमारी जो परिस्थिति है, इस समय जो ताज़ा हालात है उसमें हमको अपनी सेनाओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, और उनको लगातार हम ये ग्राउंड असेसमेंट लेने के लिए भेजा। ग्राउंड असेसमेंट लेने के बाद करीबन 24 से 48 घंटे के बाद सभी सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। कल एनएसए और रक्षा मंत्री की बात हुई थी, आज सुबह फिर दोबारा से बैठक की गई, और उसके बाद आज जब ये बैठक हुई तब इसमें प्रधानमंत्री मोदी को वो प्लान ऑफ एक्शन दिए गए, उनको
उनको बताया गया कि हमारी तरफ से, यानी चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, हमारी तरफ से यही असेसमेंट्स है, हमारी तरफ से ये प्लान ऑफ एक्शन तैयार है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने समय से आप ये जवाब दीजिए। एक तरीके का बड़ी खबर आ रही है सुमित, मैं आपको रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री। प्रधानमंत्री से अहम मुलाकात हो रही है अब गृह मंत्री की। हमारे साथ जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको अहम जानकारी दे दें। अहम बैठक प्रधानमंत्री ने की है, उसके बाद एक बहुत अहम फैसला जिसमें प्रधानमंत्री ने सेना को कहा है कि वो तय करें ऑपरेशन को कैसे और कब अंजाम देना है, खुली छूट है। अब गृह मंत्री की मुलाकात हो रही है, हमारे साथ जीडी बख्शी जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी, प्रधानमंत्री का यह कहना कि खुली छूट है सेना को, सेना तय करे कि ऑपरेशन क्या, कब और कैसे, कहां होगा, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब कि हम युद्ध की तरफ, काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ, आई एम एम्फसाइजिंग द प्लूरल एस, की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब कड़केगी बिजली पाकिस्तान के ऊपर। सर, आप ये कह रहे हैं कि इसका सीधा मतलब ये है कि हम कोई बड़ा एक्शन करेंगे? क्या हम कन्वेंशनल वॉर की तरफ आगे बढ़ेंगे या लिमिटेड एक्शन होगा? देखिए, मेरे हिसाब में एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम कुछ करेंगे, जवाब में वो कुछ करेगा, फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एस्केलेशन लैडर किस तरफ जा रही है वो साफ विदित हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट के तो हालात पूरी तरह से दिखाई देते हैं, यानी भारत अपनी कैपेबिलिटीज को असेस कर अब पूरी तैयारी के साथ इस पर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और मेरा तो अंदाज है कि तीनों इंटीग्रेटेड ये मामला होगा, ट्राई सर्विस मामला होगा।